नमस्कार दोस्तों, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी दंगल में सभी योद्धा मैदान में आकर अपने अपने को विजयी होने का दावा कर रहे हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन सबके साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब खुलकर सामने आने लगी है। वहीं सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी वायदों का पिटारा लेकर तरह तरह की नायाब घोषणाएं कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग 5 इंजन की सरकार चलाने का भी दावा करने लगे। चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही अपना डंडा चला दिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने 3 जिलों के डीएम और 2 जिलों के एसपी बदल दिए। चुनाव आयोग ने यूपी के 3 जिलों बरेली के डीएम रहे मानवेंद्र सिंह को हटाकर उनकी जगह शिवकांत द्विवेदी को बरेली का नया डीएम बना दिया है। इसी तरह कानपुर डीएम विशाख जी को हटाकर नेहा शर्मा को कानपुर नगर का नया जिलाधिकारी बना दिया है। फिरोजाबाद में सूर्यपाल गंगवार को नया डीएम नियुक्त किया है। इसी तरह पुलिस विभाग में आशीष तिवारी को फिरोजाबाद, हेमराज मीना को कौशाम्बी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पूर्व के अधिकारी आयोग ने शिकायत मिलने के बाद हटाए हैं। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर लगी पाबंदी को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने ये पाबंदियां लगाई थी, जो आज खत्म हो रही थी। आज हुई चुनाव आयोग की बैठक के बाद इन पाबंदियों को 31 जनवरी तक और बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 28 जनवरी तक कुछ छूट मिलेगी। वहीं दूसरे चरण के लिए ये छूट 1 फरवरी से मिलेगी। इस दौरान पार्टियां और उम्मीदवार फिजिकल पब्लिक मीटिंग कर सकेंगे। घर घर चुनाव प्रचार के लिए 5 की जगह 10 लोग जा सकते हैं। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के साथ खुली जगहों पर वीडियो वैन लगाकर भी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन न होने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि वह कम से कम 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को भी गठबंधन न होने पर खरी खोटी सुनाई। वहीं डबल इंजन की सरकार पर यानी भाजपा पर कटाक्ष करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में अगर सरकार बनी तो 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी यूपी में 5 इंजन की सरकार चलेगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज नया चुनावी वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद वे 22 लाख बच्चों को आईटी सेक्टर में सीधा रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लैपटॉप योजना को फिर से बहाल करेगी। कोरोना काल में लैपटॉप ही लोगों के परिवार का सहारा बना है, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई में लोगों को मदद मिली है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने आज अखिलेश यादव के मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ने का घोषणा कर दी। भाजपा में टिकट की घोषणा होने से पहले राजनीतिक गलियारों में इस बात का बाजार की चर्चाएं गर्म थीं। इस बार वर्तमान विधायकों में भाजपा खूब टिकट कटेगी, लेकिन अब तक जितने टिकट भाजपा ने दिए हैं उसमें यह अनुमान पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका है। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा ने ऐसा करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि न तो जनता में विधायकों के प्रति कोई नाराजगी है और न ही सरकार विधायकों के काम से असंतुष्ट है, यानी सब कुछ बेहतर चल रहा है। यह अलग बात है कि पूर्व में स्वीकृत किए गए कामों में चुनाव से पहले जमकर काम कराए गए और अपने शिलापट लगवाए गए। कहीं कहीं तो विधायकों ने सरकारी योजनाओं में भी अपने पत्थर गड़वा दिए, जिसे सरकार के नगर निगम के बजट से बनाया गया था। भाजपा ने शुक्रवार को 85 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। इस सूची में 60 पुराने विधायकों पर भरोसा जताते हुए उनको दोबारा मैदान में उतारा गया है, जबकि 12 विधानसभा सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारा गया है। इनमें 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। इस तरह भाजपा ने टिकट वितरण में संतुलन बना के रखा है। जनता में जिसकी स्वीकारता हो वह पार्टी की विचारधारा के साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण करता हो, टिकट उसी को मिले। इसके अलावा पार्टी खुद चरणबद्ध तरीके से विधानसभा वार सर्वे कराती है कि किस उम्मीदवार की स्थिति कैसी है। इस बार जो टिकट दिए गए हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर लग रहा है कि जनता ने न सिर्फ विधायकों के काम से खुशी जाहिर की है, बल्कि सरकार के काम से भी खुश है। यही वजह है कि पुराने भरोसेमंद विधायकों पर पार्टी ने भरोसा किया है और उन्हें टिकट देकर दोबारा विधानसभा में जाकर भाजपा का परचम लहराने के लिए मैदान में उतारा है।
वहीं चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादातर विधायकों को रिपीट करने का मनोवैज्ञानिक असर भी जनता पर पड़ता है। वह कहते हैं कि इसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पुराने विधायकों को रिपीट करने वाली पार्टी यह मानती है कि जनता में उसके प्रति कोई नाराजगी नहीं, इसी वजह से बहुत कम टिकट काटे गए। भाजपा ने शुक्रवार को जो टिकट घोषित किए हैं उनमें सभी जातियों के समीकरण और हर वर्ग की हिस्सेदारी को भी समांतर बरकरार रखा है। इन सीटों में 30 पिछड़ों और 19 दलितों को टिकट देकर भाजपा ने पिछड़ों और दलितों की मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ाया है, जबकि अगली जातियों में 15 ठाकुर, 14 ब्राह्मण, 4 वैश्य समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 3 टिकट पंजाबी समुदाय को भी भाजपा ने देकर इलाकाई जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। भाजपा ने दलित और पिछड़ों में भी 2 जाटों, 7 पासी, 7 कुर्मी, 10 लोधी, 5 कुशवाहा और मौर्य समेत 1 धनकर को भी शामिल कर संतुलन बनाने की कोशिश की है और यह जताया है कि पार्टी की सभी वर्गों में पूरी तरह पकड़ है।